क्या आपने कभी बर्फ की सुनामी देखी है? क्या होता है जब बर्फ की सुनामी आती है? क्या ऐसा हो सकता है कि समुद्र का पानी अपने आप ही रोशनी फेंकने लगे? और वो कौन सी जगह है जहां पर थंडरस्टॉर्म सबसे ज्यादा आते हैं? तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे खतरनाक नेचुरल फिनोमेना जिसके बारे में हम दावे से कह सकते हैं कि आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। नंबर 1, फोम स्टॉर्म। क्या आप ऐसे नजारे की कल्पना भी कर सकते हैं कि किसी शहर की हर गली में, हर कूचे में सिर्फ और सिर्फ साबुन का फैन ही फैन दिख रहा हो? जी हाँ, ऐसा भी होता है और इस फिनोमेना को ही हम बोलते हैं फोम स्टॉर्म। वैसे तो इसके कारणों के लिए कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं दे पाया है, लेकिन फिर भी विशेषज्ञों की माने तो ऐसा तब होता है जब कोई बड़ा तूफान आता है और उसके बाद में ये फोम स्टॉर्म बनते हैं। वैसे ये किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं है, लेकिन फिर भी समुद्र से आने वाले इस विशाल फोम के तूफान में समुद्री जीवों जैसे जहरीले स्नैक्स वगैरह का खतरा तो बना ही रहता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समुद्री स्नैक्स काफी जहरीले होते हैं। हालांकि ये फोम स्टॉर्म आने के बाद में ऐसा लगता है जैसे सारे शहर को साबुन से चकमा दिया गया हो, लेकिन फिर भी कोई नहीं चाहता कि समुद्र का ये फोम घर के अंदर भरा जाए। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 2 इज फायरवर्ल। नेचर के सबसे खतरनाक डिजास्टर में से एक है फायरवर्ल। हालांकि ये नेचर का एक रेयर फिनोमिना है। अगर हम आपको सामान्य शब्दों में बताएं तो ये आग का तूफान है जिसमें आग, धुआं और राख होती है। इसके रास्ते में जो कुछ भी आता है ये हर चीज को जला देता है। Get in, David. विशेषज्ञों के अनुसार ये तब बनते हैं जब जंगल की आग अपने खुद की ही हवा बनाने लगती है। इसे हम आग का टॉर्नेडो भी कह सकते हैं। लेकिन जब कभी भी ये बनता है तो फिर इसे रोकने का कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि कुछ ही मिनटों में ये सैकड़ों किलोमीटर के एरिया को जलाकर राख कर सकता है। ये नेचुरल डिजास्टर कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आपको इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो हम आपको बताने वाले हैं। 1923 में जापान में एक भूकंप आया था जिसे हम ग्रेस कांटो अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। इस भूकंप के दौरान एक फायर वर्ल बन गया था और उस भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई कि 15 मिनट में ही 38,000 लोग खत्म हो गए। इस ट्रेजेडी को जापान की सबसे बड़ी दुखद घटनाओं में गिना जाता है। नंबर 3, मिल्की सी फिनोमिना। कल्पना कीजिए अगर आपको पूरा का पूरा समुद्र ही नीली रोशनी से जगमगाता हुआ दिखे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आइए अब आपको बताते हैं कैसे फिनोमिना के बारे में जिसे आप कम से कम एक बार देखना जरूर चाहेंगे। मिल्की सी फिनोमिना, जिसको केमारिल भी कहा जाता है, ये महासागरों में करीब 16,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में पाया जाता है। ये एरिया ऐसा है जिसमें पानी अपने आप ही रोशन होता रहता है। समुद्र यात्रा करने वाले लोगों ने और मरीन्स ने इसके पहले भी कई बार दावे किए थे कि समुद्र में पानी से कई बार नीले कलर की रोशनी दिखती है, लेकिन इसके बारे में पक्के तौर पर कभी कोई कंफर्मेशन नहीं हो सका। लेकिन फाइनली इसके बारे में हमें 2005 में पता चला। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया कि इसमें बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया होते हैं जो कि किसी भी तरह की हलचल होने पर ब्लू लाइट के अलग अलग शेड्स रिलीज करने लगते हैं और हमें पूरा का पूरा समुद्र ही रोशन दिखाई देता है। इसे देखने और आनंद उठाने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। हालांकि ये किसी भी तरह से खतरनाक नहीं है, लेकिन लोग इसका आनंद उठाने के लिए समुद्र में कई बार डाइव लगाते हैं। अगर आप इसका आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर में जाना होगा, क्योंकि मिल्क सी का ज्यादातर हिस्सा हिंद महासागर में ही पाया जाता है। वाटर स्पाउट। जैसा कि आप वीडियो में वाटर स्पाउट देख पा रहे हैं, ये जितना लाजवाब दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। वाटर स्पाउट टॉर्नेडो और पानी के तूफान का मिला जुला रूप होता है। जब एक टॉर्नेडो किसी समुद्र के ऊपर से गुजरता है तो वाटर स्पाउट बनता है जो ऊपर जाकर एक एक्स्ट्रा लार्ज हो जाता है। ये एक बड़ा डेंजरस रूप ले लेता है। हम आपको इसको नजदीक से देखने की सलाह बिल्कुल नहीं देंगे। ये वाटर स्पाउट हर साल कई बड़े बड़े पानी के जहाजों को समुद्र में डुबो देता है। जो लोग समुद्र के आसपास रहते हैं वो अपनी लाइफ में कभी ना कभी प्रकृति का ये खूबसूरत लेकिन खतरनाक नजारा एक बार जरूर देख लेते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कोई नजारा देखा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 5 इज स्टार्लिंग फ्लक्स फिनोमिना। चिड़िया तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन हम आपको बताते हैं एक नन्ही चिड़िया के बारे में जो काफी खास है। साइज तो उसका जस्ट टेनिस बॉल के बराबर होता है, लेकिन ये नन्ही चिड़िया झुंड में रहती है। हाँ जी, हजारों के झुंड में। जब ये झुंड हवा में उड़ता है तो जो डिजाइन्स बनते हैं, जो पैटर्न्स ये नन्हे कलाकार क्रिएट करते हैं, उस ब्यूटी को डिफाइन नहीं किया जा सकता। और हाँ जनाब, इनके पैटर्न्स हरदम नए नए बनते हैं, मतलब अपने पैटर्न्स को ये कभी रिपीट नहीं करते। मैनी बर्ड वॉचर ने इसके बारे में रिसर्च की है, लेकिन कोई ठीक ये नहीं बता पाया कि इनका झुंड ये ब्यूटीफुल डिजाइन्स कैसे बना लेता है। कुछ लोगों ने ये थ्योरी दी है कि ये लोग शिकारी पक्षियों से खुद को बचाने के लिए झुंड में उड़ते हैं और तरह तरह के पैटर्न्स बनाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये पैटर्न उस समय भी बनाते हैं जब आसपास कोई पक्षी नहीं होता। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 6 इज लैंडस्लाइड्स।
लैंडस्लाइड्स दुनिया के खतरनाक डिजास्टर्स में से एक है। पूरी दुनिया में कई लोग लैंडस्लाइड्स की चपेट में आने से मर जाते हैं। लैंडस्लाइड्स इतने खतरनाक हो सकते हैं कि पल भर में बड़े पहाड़ का एक हिस्सा धूल में मिल जाता है। भूकंप, भारी बारिश, बाढ़ और जंगलों की अंधाधुंध कटाई ये लैंडस्लाइड्स का एक बड़ा कारण बनते हैं। लैंडस्लाइड से बड़े लेवल पर जान और माल दोनों की हानि होती है। वो चंद सेकंड का लैंडस्लाइड किसी हाईवे को कई घंटों और कई बार तो दिनों के लिए बंद कर सकता है, जिससे हमें कितना नुकसान हो सकता है इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। नंबर 7 इज ब्रायनिकल। भाई लोग, अब ये देखकर आप मुझे मत बोलना कि ये तुमने क्या बना दिया यार, क्योंकि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये जो आप ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो कि सफेद रुई की मीनार जैसा दिख रहा है, ये एक रुई से नहीं बल्कि बर्फ से बना हुआ है। इसे ब्रायनिकल कहते हैं और ये तब बनता है जब समुद्री बर्फ के ऊपर से समुद्री पानी लीक करने लगता है। साइंटिस्ट बताते हैं कि ऑस्मोसिस नामक प्रक्रिया के कारण ये होता है और कई बार तो ये कई मीटर ऊंचे भी बनते हैं। हालांकि इंसानों के लिए तो किसी भी तरह से खतरनाक नहीं होते जनाब, लेकिन समुद्र में रहने वाले जानवरों के लिए जानलेवा जरूर साबित हो जाते हैं, क्योंकि वो उसमें फंस जाते हैं और फिर कभी नहीं निकल पाते। अगर कभी अचानक से ये टूट कर गिर गए तो फिर तो जानवरों की खैर नहीं। क्या कहा आपने? देखना चाहते हो तो हमें बता दें। इनके दर्शन करने के लिए आपको आर्कटिक और अंटार्कटिक जाना पड़ेगा। जी हाँ जनाब, क्योंकि ब्रायनिकल वहां के अलावा और कहीं नहीं बनते। नंबर 8 इज बीकन ऑफ मराकाल्बो। थंडर स्टॉर्म एक आम बात है, लेकिन क्या हुआ अगर कहीं लगातार थंडर स्टॉर्म बना ही रहे, इतने दिनों तक की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन जाए? आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तरी वेनेजुएला के लेक मैराकाल्बो के पास। जी हाँ, आपको जहाँ पर हमेशा थंडर स्टॉर्म देखने को मिलेगा, और ऐसा खतरनाक थंडर स्टॉर्म आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ पर बिजली चमकने से इतनी रोशनी होती है कि पूरे अमेरिका को ये रोशन कर सकती है। आज तक की रिसर्च के अनुसार साइंटिस्ट बताते हैं कि यहाँ पर ठंडी और गर्म एयर करंट्स जब टकराते हैं तो हवा में इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, जो कि इतनी रोशनी पैदा करते हैं। इसे देखने के लिए यहाँ पर दुनिया के हर कोने से लोग पहुँचते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है। और एक बात तो बताना भूल ही गया, यहाँ की लाइटनिंग क्लिप्स को मूवी के स्पेशल इफेक्ट्स में भी यूज किया जाता है ना आश्चर्यजनक। नंबर 9 इज सबमरीन वोल्केनो। इस इंफॉर्मेशन को लेकर हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हो, अरे भैया क्या जमीन पर वोल्केनो की कमी थी जो तुम हमें समुद्र के अंदर भी वोल्केनो के बारे में बता रहे हो? मैं माफी चाहता हूं दोस्तों, लेकिन ये सच है और हम आपको फैक्ट ना बताएं ये कैसे हो सकता है। जमीन से कई गुना ज्यादा ज्वालामुखी समुद्र के अंदर पाए जाते हैं और जब ये फटते हैं तो इनमें मैग्मा ही निकलता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अगर सबमरीन ज्वालामुखी फटता है तो मैक्सिमम केसेस में हमें ये भी नहीं पता चलता कि कोई ज्वालामुखी फटा भी है, लेकिन अगर फटते हुए सबमरीन वोल्केनो के आसपास कोई जहाज है या फिर कोई सबमरीन है तो फिर उसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ये ऐसा जलजला है जिसे रोका नहीं जा सकता। ज्यादातर वोल्केनोज 8000 फीट या उससे नीचे ही पाए जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि दुनिया की ज्यादातर बड़ी सुनामी का कारण यही होते हैं, और सुनामी कितनी खतरनाक हो सकती है ये तो हम सभी जानते हैं। नंबर 10 आइस सुनामी। हमने आपसे वादा किया था कि आपको ऐसे डिजास्टर के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने सुना ही नहीं होगा। आइस सुनामी ऐसा ही एक डिजास्टर है। आमतौर पर समुद्र में बड़े बड़े आइसबर्ग और बर्फ के टुकड़े तैरते रहते हैं। ये बर्फ की सुनामी है और ये भी उतनी ही खतरनाक है जितने की पानी की सुनामी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें समुद्र की लहरों के साथ बर्फ ही बर्फ समुद्र के किनारे पर आ जाती है। देखने में तो ये बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन ये इतनी खतरनाक होती है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बस कुछ ही पलों में जमीन में मिला दें और कुछ ही सेकंड में ये गांव को तबाह कर देती है। ये नजारा आपको कई बार कई किलोमीटर तक एक साथ देखने को मिल सकता है। ये प्रकृति के सबसे शक्तिशाली फोर्सेस में से एक है और कम से कम इससे लड़ना और जीतना मानव के बस में तो नहीं है। बर्फ की लहरों की ऊंचाई 40 फीट या उससे ज्यादा भी हो सकती है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि जहां पर ये आइस सुनामी आए वहां पर आप तो क्या किसी भी इंसान का घर हो वो तबाह हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में इन्फॉर्म करें हमें। धन्यवाद।